हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। और जैसे कि आप लोग जो यदि मुझे रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि इस चैनल पे मैं BCCLE के लिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूं। और केवल एक ही सब्जेक्ट का नहीं, मैं तीनों सब्जेक्ट को यहाँ पे मैं कवर करता हूं और फुल सिलेबस मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। ठीक है, तो बेसिकली जो हम लोग बात कर रहे थे वो रोज थ्योरम के ऊपर हम लोग बात कर चुके थे, मीन वैल्यू के थ्योरम के ऊपर बात कर चुके थे। और इस वाले वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे किसके ऊपर, कैंची मीन वैल्यू के थ्योरम के ऊपर। ठीक है, तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पर रोल्स थ्योरम का भी रिवीजन कराऊंगा, मीन्स वैल्यू का थ्योरम का भी रिवीजन कराऊंगा, और हम लोग कैंची मीन वैल्यू के थ्योरम के ऊपर तो बात करने ही वाले हैं। बट उससे पहले आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपको पहले मेरे चैनल को क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देन आपको मेरे चैनल को आपको शेयर करना पड़ेगा। यदि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं आपके लिए कुछ कर पाऊंगा। तो सो प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे सपोर्ट जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं हम लोग स्टार्ट। सो गाइज फाइनली हम लोग दो जो है यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं, क्या हम लोग कैंची मीन वैल्यू के थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। और देन इसके बाद से हम लोग रिवीजन करेंगे जो कि मैंने वैल्यू आप लोगों को पढ़ाया था, रोल्स थ्योरम पढ़ाया था आप लोगों को, फिर मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाया था आप लोगों को, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं इसका कैंची मीन वैल्यू थ्योरम। इन तीनों का एक तरीका से हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज करेंगे और तीनों में डिफरेंट को समझते हुए इन तीनों के बीच में हम लोग इसका समरी पढ़ेंगे। ठीक है, देन उसके बाद से हम लोग कुछ एग्जाम्पल आपको मैं प्रोवाइड करूंगा, और ये जो एग्जाम्पल होगा मेरा वो बेसिकली आपका कैंची मीन वैल्यू के थ्योरम के एग्जाम्पल होंगे, जिसको आपको खुद से करना है। अगर यदि आप ईमानदारी पूर्वक पढ़ते होंगे तो आप बिल्कुल उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देंगे। तो चलिए अभी के लिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या कैंची मीन वैल्यू थ्योरम क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एन एप्लीकेशन ऑफ ए डेरिवेटिव्स with slope of any point at a function in a same variable। क्या मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ये वाला पॉइंट आप लोगों को ध्यान देने वाली बात है कि सेम वेरिएबल में फंक्शन होगा बट टू डिफरेंट फंक्शन क्या रहेगा, टू डिफरेंट फंक्शन रहेगा किसी सेम पॉइंट पे, सेम वेरिएबल का फंक्शन रहेगा। और ये जो कैंची मीन वैल्यू थ्योरम है वो बेसिकली आपको प्रॉपर्टी बताता है, किसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का प्रॉपर्टी बताता है। ठीक है, तो ये इतना तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक बात बताया हूँ, बट इतना से तो कुछ आपका काम चलता नहीं है। ठीक है, तो हमेशा मैं आपको बताता हूँ क्या एज ए डिप में बताता हूँ। पहले मैं आपको थ्योरी कराता हूँ, फिर आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ, और फिर उसका ग्राफिकली भी मैं बताता हूँ। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे कैंची मीन वैल्यू जो थ्योरम है इसमें तो ग्राफिकली कुछ कंसेप्ट नहीं है, तो मैं यहाँ पे ग्राफिकली नहीं बताऊंगा। बट मैं जो कुछ भी यहाँ पे बताऊंगा वो आपको एकदम फर्दर मैं आपको क्लियरफाई करके बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या मान लेता हूँ कि हमने जो बात करा यहाँ पे कि हमारे पास जो टू फंक्शन होना चाहिए था, तो टू फंक्शन मैं सबसे पहले मान लेता हूँ। वो टू फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा है कि लेट fx एक फंक्शन होगा, एक gx फंक्शन होगा। ये जो है टू डिफरेंट फंक्शन होंगे विच इज डिफाइंड एज ए एन इंटरवल, जो कि एक इंटरवल पे क्या होगा, डिफाइन होगा। और वो इंटरवल मैंने यहाँ पे ए और बी माना है। ठीक है, और यदि ये फंक्शन डिफाइन होगा और डिफाइन होने का रूल जो होगा वो क्या होगा, तो कुछ इस तरीका से होगा जैसे कि मैंने यहाँ पे सच दैट लिखा है। और जो फर्स्ट आपका कंडीशन होगा वो क्या होगा, एफ एक्स, और जी एक्स क्या होना चाहिए था, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए था इस वाले इंटरवल में। ठीक है, और सेकंड जो हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन है वो कंडीशन है कि एफ एक्स जो होगा और जो जी एक्स होगा वो आपका डेरिवेटिव भी होना चाहिए, यानी कि डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, जो कि ए एंड बी के ओपन लिमिट में होना चाहिए था, सॉरी यहाँ पे क्लोज इन लिमिट में होना चाहिए था। ठीक है, और उसके बाद से जो थर्ड वन कंडीशन है वो है क्या है कि जी एफ एक्स जो है वो आपका कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। क्या नहीं होगा, जीरो के बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इतना यदि हम लोग कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि देयर इज एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, और वो पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट पॉइंट होगा, जो कि बिलोंग्स करेगा ए एंड बी के यहाँ पे क्लोज इंटरवल के बीच में होगा। ये वाला फंक्शन जी जो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा वो ए और बी के क्लोज इंटरवल में ही होगा। और वो क्या किस तरीके से निकालेंगे, तो उसका निकालने का जो मेरे पास जो फार्मूला है ये वाला फार्मूला है। ठीक है, तो ये फार्मूला क्या है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स का, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट सी रखेंगे, और डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन जी एक्स का,
और यहाँ पे इक्वल टू में हो जाएगा एफ बी माइनस का एफ ए अपॉन का यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ जी बी, यानी कि फंक्शन ऑफ जी बी माइनस का फंक्शन ऑफ जी ए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हम लोग यूज करने वाले रहेंगे, ये वाला बेसिकली फार्मूला का ये यूज करने वाले रहेंगे फॉर द सेल्फ द न्यूमेरिकल पर्पस के लिए यूज करने वाले रहेंगे। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल के तौर पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लेंगे और उस न्यूमेरिकल के थ्रू जो भी मैंने अभी आप लोग को कंसेप्ट बताया उस वाले पूरे कंसेप्ट को करेंगे हम लोग क्लियर। तो देखिए हमारे पास जो मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है वो क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीक़ा से आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द कांस्टेंट सी। ये क्या निकालना है, कांस्टेंट सी निकालना है यूजिंग कैची मीन वैल्यू थ्योरम। अब जैसे यहाँ पे कह दिया है कि यूजिंग कैची मीन वैल्यू थ्योरम, तो मुझे जो फंक्शन दिया हुआ रहेगा उस फंक्शन को मुझे जो यहाँ पे तीन जो टर्म एंड कंडीशन में बताया उसको सेटिस्फाई कराने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ये मीन वैल्यू थ्योरम यहाँ पे कैची मीन वैल्यू थ्योरम को यहाँ पे निकालने ही बोल रहा है। यानी कि जब ये निकालने बोल रहा है तो इसका मतलब है कि वो कहीं ना कहीं ये जो फंक्शन होगा जो दे रखा होगा वो कहीं ना कहीं फंक्शन इन तीनों कंडीशन को क्या कर रहा होगा, सेटिस्फाई कर ही रहा होगा। तो मुझे इसका बेसिकली चेक करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे सीधे सीधे क्या निकालना पड़ेगा, उस सी कांस्टेंट को निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दे रखा है उस फंक्शन यहाँ पे क्या दे रखा है कि ई टू द पावर का एक्स है फंक्शन एक, और जो सेकंड फंक्शन है वो क्या है ई टू द पावर का माइनस एक्स दे रखा है, और इंटरवल हमको यहाँ पे दे रखा है 0,3। तो देखिए होपफुली कि आपने अभी तक जो क्वेश्चन मैंने बताया वो क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अगर ये समझ गए होंगे तो देखिए बेसिकली हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं सबसे पहले जो अपना स्टेप लेने वाला हूँ वो अपना इस वाले फार्मूला को प्रायोरिटी दूंगा। इस वाले फार्मूला में मुझे जो जो चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे फाइंड आउट कर लूँगा, और बेसिकली इस वाले फार्मूला में मैं पुट कर दूँगा तो मुझे यहाँ से सी का वैल्यू इजीली निकल जाएगा। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एफ एक्स निकालना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे मैंने मान ले रहा हूँ कि एफ एक्स जो फंक्शन है वो ई टू द पावर का एक्स है। ठीक है, और जी एक्स फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो जी एक्स फंक्शन में मैंने यहाँ पे ई टू द पावर का माइनस एक्स मान लिया। और यहाँ पे देख सकते हैं कि डेरिवेटिव का भी यूज पड़ने वाला है एफ एक्स फंक्शन का, तो एफ एक्स फंक्शन का डेरिवेटिव में मैंने निकाले तो ई टू द पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। और जी एक्स का भी हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो जी एक्स का डेरिवेटिव जो होगा यहाँ पे बेसिकली माइनस ई टू द पावर का माइनस एक्स हो जाएगा। तो चूँकि ई टू द पावर एक्स का क्या होता है माइनस ई टू द पावर एक्स ही होता है, और यहाँ पे जो देख सकते हैं यहाँ पे जो माइनस का एक्स लिखा है उसका डेरिवेटिव बेसिकली करेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, जो कि 1 में यहाँ पे मल्टीप्लाई में माइनस का 1 हो जाएगा। यानी कि बेसिकली इसको लिख सकते हैं ई टू द पावर का माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। अब इसके बाद से देखिए क्या करने वाला रहेंगे हम लोग, एफ बी का भी वैल्यू निकालना पड़ेगा हमको, एफ ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा, और यहाँ से जी बी का और यहाँ पे जी ए का, तो उसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एफ ए का वैल्यू मैं निकाल लेता हूँ। तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एफ ए का वैल्यू निकालना, यानी कि जो फंक्शन है ई टू द पावर का माइनस एक्स एफ एक्स फंक्शन में, उसमें मैं क्या करूँगा ए का वैल्यू रखूँगा, और ए की जगह पे क्या होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0 क्यों होगा, क्योंकि इंटरवल की मैंने अभी फार्मूला में देखा जो ए एंड बी जो होता था वो इंटरवल वाला होता था। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इंटरवल में क्या है 0 और 3 है, तो जो 0 होगा वो ए का वैल्यू हो जाएगा। तो मैं फंक्शन एफ में यानी फंक्शन इस वाले फंक्शन में मैं क्या कर रखने वाला रहूँगा, 0 रख करके मैं वैल्यू निकाल लूँगा, तो वो मुझे एफ ए का वैल्यू निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरीक़ा से एफ बी भी मैं निकालूंगा तो वो कितना आ जाएगा ई टू द पावर का माइनस का 3 आ जाएगा। और इसी तरीक़ा से जी ए निकालूंगा तो ये 1 आ जाएगा, और जी बी निकालूंगा तो ई टू द पावर का माइनस का 3 आ जाएगा। तो ये तो बेसिकली आई होप कि आप लोग जानते ही होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। तो अब देखिए इसके आगे हमको सिंपली क्या करना है, जो हमारे पास जो ये वाला फार्मूला था उस वाले फार्मूला में जो जो मैंने अभी वैल्यू निकाला उस वाले वैल्यू को क्या करना है, पुट करना है। तो आप जब देखेंगे कि जो फंक्शन का एफ फंक्शन जो था उसको एक 1 टाइम डेरिवेटिव जो किए, तो उसका जो हम लोगों ने निकाला था वो क्या निकाला था, फंक्शन ई टू द पावर का माइनस एक्स निकाला था। तो ई टू द पावर का माइनस एक्स निकाला था, और मुझे यहाँ पे जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कांस्टेंट हमको सी रखना है। तो ई टू द पावर एक्स था, तो एक्स की जगह पे हम क्या रखेंगे, सी रखेंगे, तो ये कब बन जाएगा ई टू द पावर का आपका सी बन जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में क्या हो जाएगा अपॉन में माइनस ई टू द पावर का माइनस ई हो जाएगा,
सॉरी माइनस ई टू दी पावर का क्या हो जाएगा, माइनस का सी हो जाएगा। और एफ बी का जो वैल्यू निकाले वो आया था ई टू दी पावर का 3 आया था, और एफ ए का वैल्यू निकाले वो 1 आया था, और एफ बी का जो वैल्यू निकाले तो ई टू दी पावर का -3 आया था, और जी ए का वैल्यू निकाले तो वो आपका बेसिकली आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस में था तो माइनस में तो लिखने ही वाला रहूँगा, तो ये बेसिकली आपका कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से सॉल्यूशन करना है, आप लोग क्या करना है, सॉल्यूशन करना है, तो यहाँ पे ई टू दी पावर सी हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे हमको पावर में जो है, जब भी पावर में हमें निगेटिव आता है तो उसको हम लोग उसको पलट लेते हैं, तो पलटेंगे तो 1 अपन का ई टू दी पावर का सी हो जाएगा। और यहाँ पे ई टू दी पावर का 1 है ही, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी पावर में क्या है, माइनस है, तो ये 1 अपन का ई टू दी पावर 3 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद सिंपली हमको क्या पड़ेगा, इसको हमको क्या पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको सिंपली प्लॉट देना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा जो नीचे में है वो ऊपर में चल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये वाला फर्स्ट वाला टर्म को देखो तो ये क्या है, ई टू दी पावर का सी है, और अपॉन में क्या है, -1 है, और इस वाले के बट्टे में कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, तो ये 1 आपका क्या चल जाएगा, बेसिकली ऊपर में चल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये वाला पलट करके ऊपर चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका ई टू दी पावर का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीका जैसे पलट जाएगा तो इस वाले को पलटेंगे तो ये वाला मिल जाएगा, और इस वाले को पलटे तो ये आपका ये वाला मिल जाएगा। और इसको जब हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको जो फाइनली आंसर जो मिलने वाला रहेगा वो यहाँ पे आपको ये वाला वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ तक आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला वैल्यू मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और इसके बाद से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला टर्म को यदि कॉमन ले ले इस वाले चीज़ में से, तो ये वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, एज ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल आउट करने के बाद से हमको क्या करना पड़ेगा, आप सिंपली देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास जो ये वाला वैल्यू होता है वो क्या होता है, यही पावर में जो दो चीज़ होता है और दोनों का क्या होगा, बेस इक्वल होता है, तो उसके पावर में जो होगा वो भी इक्वल होगा। यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ई यहाँ पे भी है, ई यहाँ पे भी है, तो इसके पावर में जो भी कुछ भी होगा वो भी आपका क्या होना चाहिए था, इक्वल होना चाहिए था। तो 2c इक्वल होना चाहिए का 3 के बराबर इक्वल होना चाहिए था। तो यहाँ से c का जो वैल्यू निकालेंगे वो क्या आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो यहाँ पे मेन चीज़ समझना है वो ये है कि यहाँ पे जो c निकल करके आया वो जो लिमिट दे रखा था यहाँ आप लोग पास, ये 0 to 3 उसके बीच ही लाई करना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे 3/2 क्या होगा, जो यहाँ पे 0 to 3 है उसी के बीच में ही लाई कर रहा है। ठीक है, तो ये था बेसिकली, ये आपका था एक न्यूमेरिकल जिसको मैंने आपको शॉर्ट में ही बताया है, जल्दीबाजी में ही बताया है, बट बताने की पूरा कोशिश किया है। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब बताइए कि मैं कुछ और एग्जांपल कराऊं कि आपको करा दूं, चलो करा ही देता हूं एक। तो देखिए गाइज, यहाँ पे मैंने आपको लिखा है कि सॉल्व फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इन द इंटरवल a to b। ठीक है, यूजिंग कैची मीन वैल्यू थ्योरम। यहाँ पे मैंने लिखा है कैची मीन वैल्यू थ्योरम से आपको क्या करना है, यहाँ पे जो 3 क्वेश्चन मैंने दे रखा है उसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, यानी कि कांस्टेंट यहाँ पे c निकालना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो जो फर्स्ट का क्वेश्चन है वो fx है, और ये fx की इक्वल टू क्या है, x टू द पावर का 3 है, और यहाँ पे gx जो फंक्शन है वो क्या है, x² है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इंटरवल भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए मैंने अभी क्या बोला, बेसिकली आपको एक और क्वेश्चन कराने के लिए बोला। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है, ईमानदारी से सॉल्व करना है, और आंसर आपको राइट कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि आपका आंसर कितना है। और यहाँ पे थर्ड भी आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व करना है। और मैं यहाँ पे सेकंड वाला आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ, क्योंकि एक मैंने जो आपको वीडियो बनाया है, जो एक मैंने अभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराया वो मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दबाजी में बताया, लेकिन इस वाले क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा एकदम आराम से बात करेंगे इसके बारे में हम लोग। ठीक है, और पूरा कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे, और 2 क्वेश्चन आपको खुद से बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपका प्रैक्टिस का भी काम हो जाएगा, तो आपको खुद से बनाना है। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारे पास जो दे रखा है वो दे रखा है कि हमारे पास एक फंक्शन है जिसको fx दे रखा है वो sin x है, और gx एक फंक्शन दे रखा है जो कि cos x है, और यहाँ पे जो लिमिट जो दे रखा है वो दे रखा है 0 to पाई दे रखा है। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, fx जो दे रखा है उसका 1 टाइम डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो sin x का डेरिवेटिव करेंगे तो ये cos x हो जाएगा, और लगे हाथ हम लोग gx का भी एक बार डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो ये माइनस का sin x हो जाएगा। और हमको फार्मूला, चूँकि ये वाला वैल्यू आपको फार्मूला के तौर पे आपको क्या है पता है, तो इसके अनुसार हम लोग देखें तो हमको एफ ए निकालना पड़ेगा, एफ बी निकालना पड़ेगा, जी ए निकालना पड़ेगा, जी बी निकालना पड़ेगा। तो लगे हाथ हम लोगों ने एफ ए निकाला है यहाँ पे, और एफ ए में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ए का जो वैल्यू वो क्या है, 0 है, तो साइन 0 का वैल्यू आपको 0 मिल जाएगा।
और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या है, पाई है, तो साइन पाई का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पे लग या हम लोग क्या निकालते हैं, जी ए निकाल लेते हैं। तो जी ए निकालना है मतलब कि एक जगह पे क्या है, 0 है, तो यहाँ पे कॉस 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। और लग या हम लोग क्या निकालेंगे, जी बी निकाल लेते हैं। तो जी बी के लिए आपको यहाँ पे जो बी मिल रहा है वो क्या मिल रहा है आपको, पाई मिल रहा है। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे इस वाले का यानी कि कॉस पाई का, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो हमारे पास जो ये वाला फार्मूला था आप लोगों के पास, ये वाला फार्मूला, इस वाले फार्मूला पे हम लोग ये जो अभी वैल्यू निकाले उसको यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, तो पुट करते हैं हम लोग वैल्यू। तो देखिए जैसे हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि जो हम लोगों ने वैल्यू निकाला था यहाँ पे फंक्शन एफ एक्स का, जो हम लोगों ने डेरिवेटिव किया था, उस डेरिवेटिव को यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए फंक्शन एफ एक्स का जो डेरिवेटिव निकालते वो कॉस एक्स आया था, और एक्स के जगह पे हमको सी रखते हुए चलना है। तो यहाँ पे क्या करना है हमको, यहाँ बन जाएगा आपका बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, एफ सी बन जाएगा। और उसी तरीके से जी सी के लिए बात करेंगे, जी यानी कि जी डैश सी के लिए बात करेंगे तो ये माइनस का साइन सी बन जाएगा। ठीक है, और एफ बी का वैल्यू निकाले तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 0 निकाला है, तो 0 लिख देंगे। और एफ ए का भी वैल्यू मैंने 0 ही निकाला है। और बेसिकली अपॉन में जो है वो क्या आ जाएगा, -1 वैल्यू एक निकाला और एक निकाला मैंने 1, तो इन दोनों को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे सिंपली ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद से हम क्या निकालना है, सी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से करेंगे और इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से करेंगे। तो इधर से जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इधर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से क्या हो जाएगा, -1 जुट करके -2 बन जाएगा। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे इधर क्रॉस, तो ये -2 कॉस बन जाएगा। और इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमको क्या निकालना है, सी निकालना है। तो कॉस के साथ में यहाँ पे सी है, तो कॉस सी मैंने लिखा और 2 को इधर भेजा तो ये 0 ही बन जाएगा। और मुझे क्या निकालना है, सी निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालूंगा तो कॉस को इधर जब मैं भेजूंगा तो ये कॉस इन्वर्स का बन जाएगा 0। और कॉस इन्वर्स 0 यानी कि किस कॉस का वैल्यू 0 होता है, तो वो हमको पता है कि 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ से सी का वैल्यू निकल जाएगा 90 डिग्री, जिसको हम लोग बेसिकली पाई अपॉन का 2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है आप लोगों के लिए कि जो सी मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा आपका 0 to पाई के बीच में। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं जो सी इक्वल टू का पाई/2 लिख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं ये बिलोंग करता है किसको, 0 to पाई के बीच में बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करा दिया। आई होप कि ये जो कैंची मीन वैल्यू थ्योरम जो आप लोगों को अभी मैंने बताया वो आप लोगों ने अच्छा तरीक़ा से समझ लिया होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप यहाँ तक वीडियो को देखते हुए आ गए होंगे, तो आप बिल्कुल ही मेरे चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, और उससे ज़्यादा तो आपको बेल आइकन प्रेस करना ज़रूरी है, क्योंकि ये दोनों चीज़ आपका जब तक काम नहीं होंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, और नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा तो आप मेरे वीडियो को नहीं देख पाइएगा। और आप BCCLE जब भी क्रैक करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।